भारतीय कला संस्कृति और संस्कार, जब हम इसकी बात करते हैं तो हमको वसुधैव कुटुंबकम की याद आती। आज हमारे पड़ोसी देशों में जो कुछ भी हो रहा है वो वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा के विपरीत है। मानव जाति एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कर रही है और ये आक्रमण हम आपस में कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अपनी विशेष पहचान बनाना चाहते हैं। और विशेष पहचान हमारी है क्या? कुछ भी नहीं। ईश्वर ने हमको जन्म दिया है प्रकृति की सेवा करने के लिए। और प्रकृति की सेवा हम कैसे कर सकते हैं? ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सर्वश्रेष्ठ जीव की रचना के रूप में हमको मानव के लिए जन्म दिया है। हम मानव हैं और मानव आज की तारीख में जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है एक दूसरे के खून का प्यासा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कोई रंग में डिफरेंस है, कोई जाति में डिफरेंस है, कोई पंथ में डिफरेंस है और कोई समाज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक दूसरे से अपने को ऊपर स्थापित करने की कोशिश है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि मानव खुद दूषित हो रहा है। उसका खान, उसका पान, उसका रहन सहन, उसकी पहचान, जब वो पैदा होता है उसके शरीर में आत्मा का प्रवेश होता है, उस समय उसको इस चीज का कोई ज्ञान नहीं रहता। बालक को कोई भी गोदी में उठाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसको गोद में लेके खिलाने का प्रयास करता है क्योंकि एक नया जन्म हुआ है जिसे आगे चल कर समाज का निर्माण करना है। हमारे देश में भी लोग इस तरह की कुछ चाल चल रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है, एक समाज दूसरे समाज की हत्या कर रहा है, या दूसरे शब्दों में कहूं कि मानव मानव की हत्या कर रहा है, उसकी पहचान को मिटा देना चाहता है। बहनों और बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। क्या हमारे संस्कार और संस्कृति यही है? क्या धर्म की यही पहचान है कि अपने धर्म को बड़ा बताने के लिए हम सबको मार डालें? ये विषय इतना खतरनाक हो चुका है इन दिनों कि इसकी कितनी भी निंदा की जाए कम है। जब 14 अगस्त को हमारे देश का विभाजन हुआ था और हमारे देश के कुछ लोग पड़ोसी देश में चले गए, उनकी पहचान काफिरों के रूप में होती है। क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो उस जात से संबंधित नहीं है? क्या वो उस धर्म से संबंधित नहीं है? क्या वो धर्म के अनुसार कार्य करते हैं या नहीं करते हैं? आज हमारे लिए ये सोचने का अवसर है कि क्या हमारे ही लोग हमको ही मारेंगे? जिन्होंने इस देश में रहना सोचा, जिन्होंने इस देश की मिट्टी के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, कुछ नेता सिर्फ एक विशेष जाति को प्रमोट करने के लिए लगे हैं। आज जब बांग्लादेश में इतना बड़ा नरसंहार हो रहा है तो शायद मानव अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार, समाजवाद और बड़ी बड़ी पार्टी के नेता शांत हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना उनके बयान आ रहे हैं। हमारे देश का भविष्य जो है, जो आने वाली युवा पीढ़ी के हाथ में है, उनके सामने हम अपनी छवि कैसे बता रहे हैं, ये सोचने की आवश्यकता है। क्या हमारी पहचान धर्म है? क्या पेड़ों ने हमको इसीलिए सांस लेने के लिए ऑक्सीजन दी कि हम पर्टिकुलर जाति के हैं?
क्या पृथ्वी ने इसीलिए हमको बड़ा किया, अन्न उपजाया, कि हम किसी समाज पे और हम किसी जाति को प्रदर्शन करते हैं? ये बहुत गंभीर बात है। मानव शरीर लगातार काम करता है बिना रुके, हृदय की धमनियां लगातार चलती हैं बिना रुके, और हमारा खान पान जब दूषित होगा तो हमारे विचार दूषित होंगे, विचार दूषित होंगे, मन दूषित होगा, मन दूषित होगा तो हमारा कार्य भी उससे प्रभावित होगा, और अगर कार्य प्रभावित होगा तो हम आसुरी प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होंगे, और जब हम आसुरी प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होंगे तो मानव जाति के विरुद्ध काम करेंगे, और मानव जाति या जीव जंतु के विरुद्ध भी अगर हम काम कर रहे हैं, हम उनको मार के खा रहे हैं, कैसी विडंबना है। हमारे यहाँ नारी को शक्ति का रूप कहा गया है। तो इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि मानव मूल्य के रक्षा के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए, जीव जंतु की रक्षा के लिए, और आने वाले युवाओं को, बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए हम कोई भी ऐसा कृत्य न करें जिससे हमारा समाज, हमारी मानवता शर्मसार हो सके। आप सभी से निवेदन, धर्म के साथ चलिए, प्रत्येक जीव के लिए समर्पण की भावना होनी चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाने की हम बात सोचें। हमारे में और जानवरों में कोई अंतर नहीं है। हम ये बच्चा पैदा करते हैं, जानवर भी बच्चा पैदा करते हैं। जानवर भी इस पृथ्वी पर रहते हैं और हम भी इस पृथ्वी पर रहते हैं। जानवरों को भी रहने के लिए प्रकृति ने जगह बनाई है और हम भी रहते हैं। फ़र्क क्या है कि हाँ, हमारे पास कुछ पैसे हैं तो इसलिए हम थोड़ा अच्छा घर बना लेते हैं, जानवरों के पास पैसे नहीं है तो प्रकृति में रहते हैं। लेकिन भोजन की व्यवस्था सबके पास है। प्रकृति ने जीवन दिया है तो सबके लिए व्यवस्था भी की है। तो हमें इस बारे में सोचना होगा और एक दूसरे की सहायता करनी है। और जब तक सहायता समर्पण भाव से नहीं होगी तब तक प्रकृति हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रहार करेगी। और प्रकृति का प्रहार हम देख रहे हैं। कहीं सुनामी है, कहीं आग जल रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं पहाड़ टूट रहे हैं और कहीं भूकंप आ रहा है। तो इसीलिए आप सब इस बारे में मंथन करेंगे और विचार करेंगे अपने आप के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, समाज के लिए और देश के लिए। धन्यवाद।